सुना तो यही है कि गया वक्त पलटता नहीं, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि लगा जैसे बरसों नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना वक्त लौट आया हो। ये कहानी है ऐसे मकामात की जो साल हर साल आबाद रहे, फिर जाने क्या हुआ कि सब कुछ ज़मीन तले जा चुका और एक दिन दोबारा आश्कार हो गया। world360.com के मुआज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सामीन, आज हम तहबाई खंडरात की सैर करने वाले हैं। तहबाई का नाम इन खंडरात की वजह से ही पड़ा। लफ्ज़ तहबाई के 2-3 मानी आते हैं। संस्कृत में तख्त का मतलब कौवे का है, बई का मतलब है बुलंदी। फारसी में तख्त का मतलब तख्त ही निकलता है, जबकि कुछ लोग तख्त को चश्मे के मानी में भी लेते हैं। माहिरीन असर कदीमा का ख्याल है कि ये दरसगाह पहली सदी कबल मसीह में बनाई गई थी। ये पेशावर से 80 किलोमीटर के फासले पर एक बुत तहसीब की बाक़ियात पर मुश्तमिल मुकाम है। ये आसार सतही ज़मीन से 150 मीटर की बुलंदी पर तहसील मर्दान में वाक़या है। 1980 यानी 1980 में यूनेस्को ने इसे आलमी वर्सा करार दिया। कहा जाता है कि बुद्ध हुक्मरान कंचक ने इसे तामीर कराया था। सन 1833 में जब कुछ मजदूरों को मिट्टी कूदते हुए पुराने सिक्के और मोतियां मिले तो अंग्रेज हुकूमत हरकत में आई। सर जॉन मार्शल ने इस हवाले से काफ़ी काम किया। इन असर कदीमा का पता सबसे पहले एक फ्रांसीसी जनरल कोर्ट ने लगाया जो पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की फौज में अफसर थे। सन 1852 में लेफ्टिनेंट लेंसोटीन और स्टोक्स ने खुदाई की। सन 1864 में डॉक्टर H.W. ब्लू ने इन आसार का तफसीली मुआयना किया, जिन्होंने बाद में वादी पेशावर की तारीख भी लिखी। 1869 और 1870 के दरमियान जनरल मैकलेक्स ने हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ खुसूसी दस्ता भेजा। इस वक्त बड़ी तादाद में मुजस्सिमे बरामद की गए जो मुख्तलिफ अजैबघरों में मौजूद हैं। इसके बाद सर जॉन विल्चर की क़यादत में खुदाई करने वालों का दस्ता भेजा गया, जबकि 1872 में लेफ्टिनेंट क्लेमेंटीसन और 1873 में सर एलेक्जेंडर ने खुदाई का काम जारी रखा। बाद आधा बाकायदा खुदाई 1907 में पेशावर म्यूजियम के मुंतजिम डॉक्टर D.B. एस्पोस की रहनुमाई में की गई। फिर H.Barkus ने भी काम किया। 1927 में इन आसार के बारे में ज़्यादा वाज़ेह तौर पर मालूम हो सका। पहले यहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ी रास्तों और पत्थरों से गुजर कर जाना पड़ता था। अब बाकायदा रास्ता बना दिया गया है। दरसगाह के खंडरात किसी अफसानवी दास्तान का कोई ख़ास मुकाम लगते हैं। चीनी सियाह 400 साल कबल मसीह में बुद्ध मत की मुक़द्दस ज़ियारतों के लिए बरसग़ीर आए तो उन्होंने अपनी तहरीरों में शुमाल मग़रिबी सरहदी सूबा केबी और टिक्सला का जिक्र किया। इनके मुताबिक इस सरजमीन में बुद्ध मत की नायाब चीज़ें हैं। फिर 2 सदियों बाद राजा हर्ष के दौरे हुकूमत एक और सियाही वंसांग बरसग़ीर आए और उन्होंने भी इसका जिक्र किया। काले पत्थरों से बनी ये इमारत अभी भी 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 100 सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाया जाए तो सबसे पहले दाएं जानिब 2 मंजिला इमारत से गुजरना पड़ता है, जबकि पुष्ट पर वाक़या रास्ता सहन में दाखिले के लिए है। यहाँ मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरना पड़ता है और मुस्ततिल मैदान में चबूतरे बनाए गए हैं। यहाँ स्टोपें भी मौजूद है। दरमियान में खुला सहन है। एक तरफ एक मुस्ततिल मुकाम है जिसे सर एलेक्जेंडर ने असेंबली हॉल करार दिया था। यहाँ से बुद्धा का नामुकम्मल मुजस्सिमा बरामद हुआ था जो अब अजैबघर में मौजूद है। खानक़ाह यादगार से एक बड़ी राहदारी के जरिए मिली हुई है। गुलहाकी रंग के पत्थरों का बना हुआ बड़ा सा चबूतरा है। तीसरी मंजिल पर चारों तरफ कमरे और हुजरे बने हुए हैं। कुछ कमरों की छतें मौजूद है। इनको तलबा रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते थे। खुदाई के दौरान बुद्ध मत दौर के बेशुमार चीज़ें भी मिले, जिनमें ज़्यादातर पेशावर अजैबघर में महफूज है। स्टूपे, मिट्टी और पत्थर के बर्तन और दूसरी अशिया यहाँ अभी भी मौजूद है। ये बुद्ध मत के बड़े अहम मराकज़ में से एक था, जहाँ चीन, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और दीगर ममालिक में बुद्ध के मुबल्लिग भेजे गए। यहाँ चीन, कोरिया, जापान और श्रीलंका वगैरह से सियाह आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।